राधे राधे। बिहारी जी की जय हो, ठाकुर जी की जय हो, राधा रानी की जय हो। इस कलयुग में कलयुग प्रभाव हमारे जीवन में, आप लोग के जीवन में कैसे पड़ता जा रहा है। लोग उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि हमें कलयुग में यदि अपने ऊपर से प्रभाव हटाना है तो कैसे करना है और क्या क्या हो रहा है। कलयुग में आप अपने जीवन में इतना देखते जाइए कि आप पहले कैसे थे, आपके परिवार में लोग कैसे थे और आज कैसा प्रभाव पड़ा हुआ है। आप पीढ़ी दर पीढ़ी आप याद करिए कि आज से हमारी एक दो पीढ़ियां किस तरह की थी, कैसे थे, कैसे लोग रहते थे, कैसा प्रेम था, कैसा सब कुछ चल रहा था। पहले एक सामूहिक परिवार हुआ करता था, एक जिसको हम कहते हैं जॉइंट फैमिली, और एक साथ उस फैमिली में दादा, दादा के दादा, पिताजी, पिताजी के भाई, भाई के 4-6 भाई हैं, उसमें उनके लड़के, उनकी लड़कियां, उनकी औरतें, उनके महिलाएं, सब साथ में प्रेम भाव से सब कैसे रहते थे। और आज उस प्रेम भाव को देखिए और आज का इस प्रेम भाव को देखिए तो सारा सब कुछ अंतर ही अंतर आपको दिखता है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि प्रभाव धीरे धीरे हमारे ऊपर कलयुग का आता जा रहा है। पहले जब हमारे घर की बहनें घर से निकलती थी तो कोई उनके ऊपर नजर नहीं डालता था, उनको देखता नहीं था, उनको अपने बहन और माँ के समान मानते थे। आज के समय में यदि हमारे घर की महिलाएं, हमारे घर की लड़कियां यदि बाहर निकल रही हैं तो डर बना रहता है, भय बना रहता है, उसी लोगों से वही है। क्यों? इसलिए कि हमारा परिवार, हमारा वो परिवार जो पहले था और आज वो परिवार सामूहिक नहीं रह गया। आज सब एक से एक अलग रहते हैं और सब एक से दो बनते जा रहे हैं। उसमें प्रभाव किसका है? प्रभाव कलयुग का है। और उस कलयुग में हम अपने बिहारी जी और राधा रानी जी के को ध्यान से ही नहीं सोचते हैं, उनके बारे में ही नहीं सोचते हैं, उनके चरण में ही नहीं जाना चाहते हैं। और जिस घर में ये हो रहा है उस घर में आप देखिए वो परिवार आज भी सामूहिक, आज भी जॉइंट फैमिलियां बनती जा रही हैं। उनके घर में भी माता, पिता, भाई, बहन, बुआ, सारे परिवार एक साथ भी हैं। आज भी कितने परसेंट होंगे? 10%, 20%, 30%। और आज तो सब अपना अलग अलग रहना पसंद करते हैं। और उसी में उनके जीवन को देखिए, उनके जीवन में कितने परिवर्तन। बहुत परेशान है, परेशान बहुत है। उनके जीवन में परेशानियों की घेरे बहुत हैं, लेकिन आज क्या करें? बता भी किसी से नहीं सकते हैं, कुछ कह भी नहीं सकते हैं। उनके बच्चे, उनके औरतें आज उनको उस तरह से नहीं देखते हैं जिस तरह से पहले था। लेकिन ये कलयुग का असर कैसे हो रहा है, आप आज अपने परिवार में ही, अपने बच्चों पर ही, अपने औरतों के ऊपर ही देखिए।
पहले समय में क्या था? पहले समय में जब कोई हमारे घर में कोई अतिथि आ जाते थे तो हमारे घर के बच्चे, औरतें, बड़े बुजुर्ग उनकी सेवा ऐसा करते थे जैसा कि उनके घर में कोई देव आ गए। उनकी इतना सारी सेवाएं, उनको एक जल भी लेना होता था, जैसे लगता था कि वो हमारे भगवान है, उनको हम कैसे दें। क्यों? क्योंकि वो कलयुग का प्रभाव उतना नहीं था। आज हमारे घर में कोई अतिथि आने वाला हो तो घर में ही कला है। अतिथि को कोई नहीं पसंद कर रहा है। क्यों? क्या पहले अतिथि हमारे घर में नहीं आते थे? आज क्यों ऐसा हो? क्यों होता जा रहा है? क्यों? क्योंकि कोई भगवत गीता, कोई कृष्ण जी की और कोई हमारी राधा रानी लाडली जी की के बारे में जानना ही नहीं चाहता है। ये जो जानता है, जो उनके चरणों में है, वो उस परिवार के जाके आप देखिए, सारा सब कुछ आप बता डालिए। कलयुग में सिर्फ पैसे का खेल है। पैसे हैं तो आपकी इज्जत है, पैसे नहीं है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आपको यही पैसे से लोग बड़ा प्रेम करेंगे। इस कलयुग में पैसे के पीछे जो भाग रहे हैं वो चोर हैं, डकैती डाल रहे हैं। अभी प्रेम से बोलेंगे, आपसे बड़ा प्रेम से बोलेंगे, सब कुछ प्रेम से बोलेंगे। अभी जहां कुछ इसके पैसे के बारे में आ जाए, कुछ उनसे आपकी लालसा रहे, उनसे आपकी अपना मतलब रहे, प्रेम दिखाएंगे। जैसे लगा कि आपसे वो चीज का काम नहीं होने वाला है ना, दूरी बन जाएगी। क्यों? पहले नहीं था, आज ही ऐसा होने लगा। क्यों? ये कलयुग का असर है, किसी का असर नहीं है। कलयुग का असर है, कलयुग ही इस पे असर डाल रहा है। क्या हमारे पहले मित्र नहीं हुआ करते थे? कि हमारे कौन क्या नहीं हुआ करते थे? किस चीज में नहीं हुआ करते थे? क्यों नहीं होते थे? क्यों आपके परिवार में कलह है? कलह क्यों हो रहा है? क्या पहले पैसे नहीं थे? पहले पैसे का महत्व नहीं था? पहले पैसे का उतना महत्व नहीं था। पहले आदमी, व्यक्ति और लोगों का महत्व था। पहले आदमी कहते थे ना कि यदि मैं कुछ कह दिया तो वो रामबाण हो गया, जिससे कहा जाता था रघुकुली रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न। पहले ये लोग कहते थे। पहले बुजुर्ग लोग कोई किसी को वचन दे देते थे तो वचन ऐसा हो जाता था कि उस वचन के कारण से सब कुछ निभा लेते थे। वो वचन झूठा नहीं होना चाहिए। आज वचन घंटे तो घंटे वचन लोग देते हैं, घंटे तो घंटे वचन दे रहे हैं, और तीसरे घंटे में आप देखिए वो अपने वचन से हट जाते हैं, बोलते हैं अरे हमने तो कुछ बोला ही नहीं। किसका असर है? कलयुग का। पहले ऐसा होता था। हमारे जब हम लोग बचपन में थे, छोटे थे, तो हम लोग भी अपने एक दो पीढ़ियां तो देख ही चुके हैं। जैसे हमारे दादाजी थे, दादाजी के दादाजी थे, और मेरे पिताजी, ये 3 पीढ़ियां आ गई ना, तो हमारी चौथी पीढ़ियां चल रही। चौथी पीढ़ियों के अंतर में आप देखो, और आप लोग भी देखो किस पीढ़ियों में कितना परिवर्तन हुआ और क्यों हुआ। क्या पहले जरूरत लोगों की नहीं थी? लोग खाते नहीं थे? कि पैसे की जरूरत नहीं थी? कि क्या नहीं था? सब कुछ था, वही चीज थी, वही सब कुछ। परिवर्तन हम आप करते चले गए, और उस परिवर्तन का आप अपने परिवार में ही झेल रहे हो। यदि उस चीज को आप अपने परिवर्तन को हटा दो,
उस परिवर्तन को ये नहीं कह रहे, नया युग है, नया समय है, नया चीजें चल रही हैं, आप उपयोग करिए, सब चीज करिए, लेकिन उस चीज को सोच लीजिए जो हमारे पुराने जीवन में बीत चुके हैं और जो आज आ रहे हैं, उसके बारे में आप सोचो, उनके बारे में सोचना है, उनके बारे में करना है। क्योंकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि नया समय चल रहा है, इसमें आप ऐसा परिवर्तन को मत करिए, ऐसा परिवर्तन को लाइए, करिए। जीवन में हर चीज जरूरत है, हर चीज की जरूरत है, लेकिन जरूरत अपने परिवार में, अपने बच्चों पे, अपने महिलाओं पे, अपने अतिथियों पे, अपने सब पर वो ध्यान दीजिए। क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो भाई? ध्यान तो देना ही, नहीं दोगे। जो संस्कार आप पहले सीखे था, जो संस्कार आप चला रहे हो, लेकिन आपके बच्चों में क्या वो संस्कार जा रहा है? वो संस्कार नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि हम वो संस्कार विहीन हो चुके हैं। अपने बच्चों को वो अपने घरों में संस्कार नहीं दे रहे हैं, अपने मित्रों में नहीं दे रहे हैं, अपने समाज में नहीं दे रहे हैं। हम समाज से एकदम अलग हो चुके हैं। समाज में जाइए, समाज में अपने बच्चों को रखिए, एक कमरे में बंद है, बच्चे बाहर गए, स्कूल गए, पढ़ाई किए, फिर इसके बाद आए। आप उनको अपने उस जीवन के बारे में भी बताइए जिस जीवन में, क्योंकि वही जीवन आगे जाने वाले में काम देगा। यदि आप इस जीवन को ये कर रहे हो, आने वाली पीढ़ियां भी वो जीवन आपको बदल के रख देगी। आपके बच्चे ही आपको नहीं पूछेंगे यदि हम इस चीजों पे ध्यान नहीं देंगे। क्यों? आज आप देखिए, वही माँ बाप जो आप के लिए सब कुछ किए, और वही माँ बाप को आपने कहाँ छोड़ दिए, कितने पीछे छोड़ दिए? कभी आपने सोचा ये किसका असर है? कलयुग का। यदि हम वो चीज कर रहे हैं तो हमारे बच्चे भी वही चीज करेंगे। यदि हमने वो चीज किया है तो हमारे बच्चे भी मेरे साथ वही करेंगे, क्योंकि हम उनको संस्कार विहीन बनाते चले जा रहे हैं। हम उनको भगवत गीता के बारे में कुछ नहीं बताते हैं, उनको राधा रानी और कृष्ण भगवान जी के, हमारे ठाकुर जी के बारे में कुछ नहीं बताते हैं। क्योंकि आज हम सिर्फ भगवत गीता और कृष्ण और राधा जी की सिर्फ कहानी और उनके चरणों का आशीर्वाद ले लें तो हमारे जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। आपके घर में बच्चे हैं, उनको पढ़ाई के साथ साथ भगवत गीता का भी ज्ञान दीजिए। भगवत गीता में क्या बताया जाता है वो भी बताइए। उनको अच्छा संस्कार दीजिए, क्योंकि आने वाले संस्कार ही आपके जीवन को बदल सकता है। यदि आप अच्छे संस्कार नहीं दे रहे हो, सिर्फ किताबी ही चीजें बता रहे हो, वही किताबी चीजें आपको आने वाले समय में आपको गर्त में डालता जाएगा। किताब में क्या पढ़ाया जाता है? कभी कृष्ण राधा रानी जी की कहानी बताई जाती है? गीता के बारे में बताया जाता है? नहीं। आज तो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि हमारे जीवन में कृष्ण भगवान भी कुछ थे, हमारी लाडली जी भी कुछ थी, वृंदावन भी कुछ है, मथुरा भी कुछ है, अयोध्या भी कुछ है, काशी भी कुछ है, सोमनाथ भी कुछ है, रामेश्वरम कुछ है। ऐसे बहुत सारे हमारे तीर्थ स्थल, उनके बाद बच्चे को, आप अपने बच्चों को सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में आप उनसे पूछ लीजिए, पता है? क्योंकि आपने बताया है। 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में उनसे आप बताओ, उनके बारे में बताओ, उनको जानकारी दो कि हमारे भोले बाबा कैसे थे, हमारे कृष्ण भगवान, हमारी राधा रानी जी कैसे थे, हमारे राम जी कैसे थे, हमारी सीता मैया कैसी थी।
हमारे राम के 4 भाई 3 भाई थे, राम को लेके 4 भाई हुए, तो वो संस्कार कैसे था? सीता मैया की कहानी आप बताइए, राम जी की कहानी बताइए, राम जी अपने भाइयों के साथ कैसा किए, उनके भाई उनके साथ कैसा किए, वो संस्कार दीजिए। पूरा आपका परिवार, आपका सब कुछ बदल जाएगा। राम जी के, सीता जी और भरत जी और लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, कैकेयी और उनके सब माताओं के बारे में आप बताओ, सारा परिवर्तन दिखता है। उस समय कलयुग था? नहीं था। राम जी के लिए भरत ने क्या किया, भरत के लिए राम ने क्या किया, पता है? सब पता है। लेकिन कोई सिर्फ कहानी, उस अभी आप मैं ज्ञान भी दे रहा हूं ना, ये लग रहा है अरे बेवकूफ है। नहीं है। भगवत कभी आप पढ़ना नहीं जाओगे, पढ़ना नहीं चाहोगे। भगवत गीता जानते ही नहीं होंगे कि भगवत गीता सिर्फ टीवी में कुछ ऐसे हम लोग सुन लेते हैं। भगवत गीता भी हमारे बच्चे आज के बारे में बताते। भगवत गीता, जिस घर में कलयुग नहीं है, जिस घर में संस्कार है, उस घर में वो बच्चों से पूछेगा भगवत गीता क्या है, तो भगवत गीता वो बता देगा। कितने % लोग इसमें भगवत गीता के बारे में जानते होंगे? आप अपने बच्चों से भगवत गीता पूछ लीजिएगा, भगवत गीता है। क्योंकि नहीं आप करोगे तो कलयुग का असर कैसे हो रहा है आप खुद देखो। आपके 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, कितने भाइयों से प्रेम करते हो आप? उनके बच्चों से कितना प्रेम करते हो? आज के टाइम में तो मैं बहुत जगह देखता हूँ, बाप बेटे से खाने का खर्चा लेता है और बेटा बाप से लेता है, माँ से बेटा ले रहा है, बेटी से ले रहा है, लड़के से ले रहा है। ये किसका असर? कलयुग का असर। आप ये बताओ, जिस बाप ने सब कुछ कुर्बान अपने बच्चों के लिए करते हैं, वो क्या बाप की शौक नहीं होता? क्यों वो शौक पूरा नहीं करते हैं? अपने बच्चों के लिए अपने शौक को मार देते हैं, अपनी इच्छाएं खत्म कर देते हैं। लेकिन वही बच्चा बाप को वृद्धाश्रम छोड़ के आता है। कितना बड़ा, आप सोचो। जिस बाप ने, क्या उसकी उम्र 24-25 साल से क्या इच्छाएं नहीं होती होंगी? क्यों? वो ये नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे आगे बढ़ें और आगे करें और हमसे भी बड़े बने। वही बच्चे माँ बाप को छोड़ते हैं, भाई बहन को छोड़ देते हैं। क्यों? कलयुग का असर ही है ना। ये आप आज देख रहे हो कलयुग का असर। आने वाले समय में क्या होगा कलयुग का? बच्चे बाप अभी जब ऐसा है, आने वाले टाइम में तो क्या होगा? साथ में भी रहना, क्या देखना भी पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम और आप संस्कार से बाहर करते जा रहे हैं। हम अपने बच्चों को लाडली जी और ठाकुर जी के बारे में कुछ नहीं बताना चाहेंगे। हम वहां जब बताते हैं या वहां हम जाएंगे तो हम तो कई बार बोलते हैं कि वहां पिकनिक बना लेते हैं। मैं कहीं जाता हूं तो हाथ जोड़ा रहता हूं कि प्रभु जी मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, प्रभु जी